वेलकम टू बैक हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम मीराबाई के पद पढ़ेंगे, है ना। तो पहला दोहा है मीराबाई का। पहले इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ आप सभी को आता है, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। ओके। प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के मीरा सुधा सिंधु के पदावली नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता मीराबाई जी हैं। ठीक है। इसका प्रसंग देखेंगे। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर प्रसन्न हैं। यहाँ उनके द्वारा श्री कृष्ण के उसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है ना। तो क्या है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कौन कह रहा है? मीराबाई जी कहती हैं भगवान श्री कृष्ण की मोहनी मूरत को अपने हृदय में बसा लेना चाहती हैं, है ना। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। तो क्या कहती है? वे कहती हैं कि श्री नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण तुम मेरे नैनों में बस जाओ। उनके उस रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट, वह अपने सर पर मोर पंखी का मुकुट धारण किए हुए हैं। मकराकृत कुंडल, मकराकृत मतलब मछली के आकार के, और कानों में मछली के आकार के कुंडल पहने हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण माने लाल, है ना। उनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। मोहनी मूरत सावरी सूरत नैना वने विशाल। श्री कृष्ण की आकृति मोहित करने वाली है और उनका रंग सांवला है। सांवली सूरत, उनका रंग सांवला है। नैना वने विशाल, और उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल। अधर सुधारस, अधर माने ओठों पर, उनके ओठों पर, सुधारस माने मधुर रस, अमृत रस के समान बरसाने वाली मुरली सुशोभित है। उर्वैजंती माल, और उनके गले में वैजंती माला शोभायमान है। क्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभित नूपुर शबद रसाल। क्षुद्र घंटिका, उनकी कमर में छोटी सी घंटी और पैरों में मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले घुंघरू सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मीरा जी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। ऐसी मनोहर छवि वाले श्री कृष्ण मेरे नैनों में बस जाओ। ठीक है बच्चों, समझ आया। इसका काव्यगत सौंदर्य देखेंगे हेडिंग डाल के। काव्यगत सौंदर्य में भाषा इसकी राजस्थानी है और ब्रज भाषा भी है। रस भक्ति रस है। गुण इसका माधुर्य है। अलंकार इसमें अनुप्रास है। ठीक है। अगला देखेंगे। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कौन कहता है यहाँ पे? मीरा जी। क्या है इसका प्रसंग? इस पद में श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी और उनकी अनन्य भक्त मीराबाई ने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया है। क्या कहती हैं? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं मैंने राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है। मेरे गुरु ने राम नाम के रूप में मुझे अमूल्य वस्तु प्रदान की है, जिसे मैंने उनकी कृपा समझकर वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, है ना। मेरे गुरु ने राम नाम रूपी मुझे अमूल्य वस्तु प्रदान की है। कृपा कर अपनायो, जिसे मैंने अपने गुरु की कृपा समझकर अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोबायो, है ना। इस राम नाम रूपी धन को प्राप्त करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मुझे जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना मिल गया हो, खोया हुआ धन प्राप्त हो गया हो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। इस राम नाम रूपी धन को खर्च करने से ये समाप्त नहीं होता है,
बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता है खर्च। दिन चोर न ले, और कोई इसे चोर चुरा भी नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त समय, और यह दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ता ही रहता है। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीराबाई जी कहती हैं, मुझे सत्य की नाव मिल गई है और इसका खेवनहार नाविक मेरा सतगुरु है। मतलब मुझे मेरे सतगुरु ने ही तो रास्ता दिखाया है। सत्य रूपी इस नाव के सहारे मैं संसार रूपी अपार सागर को पार कर लूँगी, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं, उनके यश का वर्णन मैं उत्साहपूर्वक करूँगी, हंस हंस कर करूँगी, उल्लासपूर्वक करूँगी। ठीक है बच्चों, ये इसका अर्थ था। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में भाषा वही है राजस्थानी ब्रज भाषा, रस इसमें शांत है और गुण इसका प्रसाद है, अलंकार इसमें अनुप्रास है, रूपक है, पुनरोक्ति प्रकाश भी है। अगला दोहा देखेंगे इनका। मीरा माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। कौन कह रहा है? माई री मैं तो लियो गोविंदा मोल। मीराबाई जी कहती हैं, क्या कहती हैं इनके प्रसंग में क्या है? इस पद में मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, और क्योंकि मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया है, इन पर मेरा पूरा अधिकार हो गया है ना। इसके अर्थ में देखेंगे, माई री मैं तो लियो गोविंदा मोल। मीराबाई जी कहती हैं, अरे मैया मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल। मीरा जी क्या कहते हैं? कोई कहे छाने, है ना, कोई कहता है किसी मैंने इनको छिपा कर लिया है, हैं? कोई कहे चुपके और कोई कहता है मैंने इनको चुपचाप लिया है। लियो रे बजंता ढोल, लेकिन मैंने श्री कृष्ण को ना तो छिपा कर खरीदा है और ना ही चुपचाप, मैंने तो इनको ढोल बजा बजा कर डंके की चोट पर खरीदा है, मैंने इनको अपना बना लिया है। कोई कहे सुहंगो मुहंगो, कोई कहे सुहंगो, लियो रे तराजू तोल। कोई कहता है मैंने इनको, मुहंगो मतलब महंगा, सुहंगो सस्ता, कोई कहता है मैंने इनको महंगा खरीदा है। किसी वस्तु को जब खरीदते हैं तो उसका मोल भाव करते हैं ना, तो वही चीज़ की कही गई है। कोई कहता है मैंने इनको महंगा खरीदा है और कोई कहता है मैंने इनको सस्ता खरीदा है। वास्तविकता तो यह है, लियो री तराजू तोल, लेकिन मैंने भगवान श्री कृष्ण को नाप तोल कर ठीक खरीदा है। मैं इस सौदे में बिल्कुल खरी उतरी हूँ। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। कोई कहता है ये काले हैं, कोई कहता है ये गोरे हैं, लियो री अमोलक मोल, लेकिन मेरे लिए तो यह अनमूल्य हैं, मेरे लिए तो इनका कोई मोल ही नहीं है। याही को सब जानत हैं, लियो री आँखें खोल। मैंने मोल भाव कर कर इनको खरीदा है। लोगों को मेरे ये सौदे की सच्चाई अब समझ में आने लगी। याही को सब जानते, अब इस सच्चाई को सारा संसार जान चुका है कि लियो री आँखें खोल। अब उन लोगों की आँखें खुल चुकी हैं और मेरी इस सच्चाई को वो जान चुके हैं। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कोल। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे दर्शन दिए हैं, मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, मेरा जीवन धन्य कर दिया है। ओके बच्चों, आगे नेक्स्ट वीडियो में।